प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरबी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में कक्षा 6 के सीखे गणित इकाई 5 के बीजीय अवधारणा के दक्षता अभ्यास 5 के सवालों को हल करेंगे। एक तरह से दक्षता अभ्यास पूरे पाठ का सारांश होता है, पूरे पाठ की समरी होती है। तो इससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको हमसे कुछ क्वेरीज हैं, कुछ प्रश्न पूछने हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अभ्यास दक्षता अभ्यास 5 के सवालों पे। इसमें देखिए ये पहला सवाल दिया गया है। पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान में, इस बॉक्स में अक्षर संख्याओं के स्थान पर जो संख्या होगी वो लिखना है। तो देखिए ये सवाल दिया गया है, पहला दिया गया है। पहला यह देखिए दिया गया है फर्स्ट पार्ट, 6 धन 4 बराबर x। अब देखिए यहाँ 6 धन 4 बराबर कितना होता है? 10। तो इस बॉक्स में कितना लिख देंगे? 10 लिख देंगे। अब यही आपका उत्तर हो गया। बॉक्स के में या अक्षर संख्याओं के स्थान पर ये अंक आपको लिखना था और ये आपका उत्तर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ देखिए दिया गया है 3 गुणे 9 बराबर y। अब 3 में अगर 9 से हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ देखिए y के स्थान पर क्या हो गया? 27 और यही आपको लिख देना है, यही आपका उत्तर हो गया। और अगला देखिए तीसरा दिया गया है 6 ऋण 2 बराबर 4। अब देखिए 6 में से 2 घटाएंगे, 6 ऋण 2 बराबर a है। अब 6 में से अगर 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा और यही आपका उत्तर हो गया। ये आपको लिखना है। अगला देखिए दिया गया है b भागा 2 बराबर 5। अब देखिए b के स्थान पे कितना लिखेंगे कि 2 से भाग करेंगे कि 5 आएगा। तो यहाँ 10, अगर 10 में हम 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और यही आपका ये उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 2 है। ये कहते हैं ज्ञात कीजिए, पहला पार्ट दिया गया है 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। अब देखिए 10 में से अगर x घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 10 में से x घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 10 माइनस x कितना होगा? 10 माइनस x और यही आपका उत्तर हो गया। यही आपका क्या हो गया? 10 माइनस x आपका उत्तर हो गया। बस आपको यही लिख देना। दूसरा देखिए कहते हैं 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो अगर दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगी? तो ये संख्या हो जाएगी 2x और 3y को जोड़ लीजिए, बस यही आपका उत्तर हो गया। यही आपका हल हो गया, इसमें और कुछ करना ही नहीं है, यही आपका उत्तर हो गया। प्रश्न जो कहते हैं बस उसी को लिख देना है कि 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो 2x धन 3y, 2x धन 3y। इसी प्रकार से देखिए ये तीसरा देखिए कहते हैं कि y की 6 गुनी संख्या, y की 6 गुनी संख्या। तो y की 6 गुनी क्या हो जाएगा बताइए इसका हल? y में 6 से गुणा कर दीजिए, यानी y की 6 गुनी मतलब y गुणे 6, y गुणे 6 और ये बराबर 6y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6y और यही आपका उत्तर हो गया। और अगला देखिए चौथा कहते हैं कि a में 3 से भाग देने पर प्राप्त संख्या। a में 3 से भाग देने पर प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? देखिए a भागा 3, a भागा 3 और जब a में भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? a बटे 3 और यही आपका उत्तर हो गया। a बटे 3 आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 3 है। 3 कहते हैं कि यदि a बराबर 5 और b बराबर 9 तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। a बराबर 5 दिया गया है और b बराबर 9 दिया गया है। तो ये 5 पार्ट दिए गए हैं, 1 2 3 4 और 5। इन पांचों पार्टों को हल करके आपको इसका मान निकालना है। तो आइए एक एक करके हम हल करते हैं। देखिए पहला पार्ट दिया गया है a धन 10, a धन 10। तो a धन 10, अब यहाँ देख लीजिए दिया गया है कि a बराबर कितना दिया गया है? 5, a बराबर 5। तो a बराबर 5 दिया गया है तो क्या हम a के स्थान पे 5 नहीं लिख सकते हैं? तो a के स्थान पर अगर हम 5 लिख देंगे और धन 10 है ये है। अब देखिए 10 और 5 मिलके कितना हो जाएगा? 15। ये कितना हो गया? 15 और यही आपका उत्तर हो गया। अब देखिए दूसरा पार्ट,
दूसरा पार्ट दिया गया है कि b ऋण 3, b ऋण 3, और यहां देखिए b बराबर कितना दिया गया है 9, b बराबर कितना दिया गया है 9, तो b के स्थान पे हम 9 लिख देते हैं, b के स्थान पे क्या लिख देते हैं 9, तो 9 ऋण 3, अब 9 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यही आपका उत्तर हो गया। अगला देखिए, ये दिया गया है कि तीसरा पार्ट a धन b ऋण 14, a धन b ऋण 14, तो यहाँ देखिए a के स्थान पे हम 5 लिख देते हैं। चलिए a के स्थान पे हमने क्या लिख दिया 5, धन लगा है धन लगा दिया, b के स्थान पे देखिए b बराबर 9 दिया गया है तो b के स्थान पे हमने 9 लिख दिया, फिर ऋण लगा है ऋण लगा दिया, और 14 लिखा है तो 14 लिख दिया। अब इसे देखिए हल कीजिए तो कितना हो गया 9 और 5 14, और 14 में से ये 14 घट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर आपका कितना मिल गया 0 मिल गया। इसका उत्तर कितना मिल गया 0। इसी प्रकार से ये देखिए चौथा पार्ट दिया गया है a गुणे b, a गुणे b, तो a के स्थान पे कितना दिया गया है 5, तो चलिए a के स्थान पे हमने 5 लिख दिया, और b गुणे b है तो b के स्थान पर कितना हो जाएगा 9, तो b के स्थान पे हमने 9 रख दिया। अब 5 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 5 9 45, तो ये 45 आपका उत्तर हो गया, ये 45 आपका उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार से अंतिम पार्ट इसका दिया गया है, देखिए 30 भागा ये, 30 भागा ये, तो देखिए 30 भागा a के स्थान पे हम 5 लिखेंगे क्योंकि a बराबर 5 दिया गया है। अब देखिए अगर 30 में हम 5 से भाग करेंगे तो कितना मिल जाएगा 6, और यही 6 आपका उत्तर हो गया। तो देखिए सवाल नंबर 4, ये सवाल नंबर 4 कहते हैं कि विस्तृत रूप को घातांकीय रूप में लिखिए। ये देखिए सभी पार्ट दिए गए हैं, 5 पार्ट ये विस्तृत रूप में लिखे हैं और इसको घातांकीय रूप में लिखना है। तो घातांकीय रूप में कैसे लिखते हैं, जिस भी संख्या का या जिस भी अक्षर का जितनी बार गुणा होता है उस पर उतना हम घात लगा देते हैं, उस पर उतना ही हम घात लगा देते हैं। तो आइए देखिए ये पहला पार्ट दिया गया है, पहला पार्ट देखिए यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे वाई। अब आप देख रहे हैं कि यक्स का कई बार गुणा है 1 2 3, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा यक्स पर 3 घात, यक्स पर 3 घात, और वाई चूंकि एक ही बार गुणा है तो वाई हो जाएगा, तो यक्स पर 3 घात इसका घातांकीय रूप हो गया, और यही आपका उत्तर हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसका देखिए दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट दिया गया है क्यू गुणे क्यू गुणे क्यू, क्यू कितनी बार गुणा है, क्यू का गुणा 1 2 3 बार है, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यू पर घात 3, क्योंकि क्यू का 3 बार गुणा है, और यही आपका उत्तर हो गया। अगला पार्ट देखिए तीसरा दिया गया है 2 गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई, तो इसका मतलब कि 2 गुणे वाई, वाई पर कै घात 1 2 3, वाई का गुणा 3 बार है तो वाई पर 3 घात, और यही आपका उत्तर हो गया। और चौथा पार्ट देखिए, चौथा दिया गया है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे यक्स गुणे वाई गुणे वाई गुणे वाई। अब आप देख रहे हैं 5 को गुणा कितनी बार है, 5 का गुणा 3 बार है, तो 5 पर घात आपका 3 हो गया। फिर देखिए यक्स का गुणा यक्स एक ही बार है तो सिर्फ यक्स हो गया। फिर देखिए वाई का गुणा 1 2 3 बार है तो वाई पर घात 3 हो गया, और यही आपका उत्तर हो गया। और अगला देखिए ये 5वां पार्ट दिया गया है यम गुणे यम गुणे यम गुणे यम, यानी यम का गुणा 1 2 3 4 बार, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यम कर घात 4, और यही आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 5 दिया गया है। सवाल नंबर 5 कहते हैं कि रिक्त स्थानों एक बॉक्स बना है कि पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। यहाँ देखिए सवाल दिया गया है, उसके आगे कुछ बॉक्स दिए गए हैं, इन बॉक्सों में क्या होगा इसके मदद से आपको इन बॉक्सों को भरना है। तो आइए एक एक पार्ट को हम देखते हैं। पहला पार्ट दिया गया है, पहला पार्ट देखिए दिया गया है 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे टी गुणे टी गुणे टी, और आगे देखिए खाली स्थान में 10 लिखा है, उसके ऊपर एक बॉक्स दिया गया है, फिर एक बॉक्स दिया गया है, फिर उसके कोने पर भी एक बॉक्स दिया गया है, इसको भरना है। तो देखिए इसमें से अगर से देखिए तो 10 का ये कितनी बार गुणा है 10 गुणे 10 गुणे 10, यानी 10 का 3 बार गुणा है, 10 का 3 बार गुणा है, तो यहाँ 10 पर घात 3 हो जाएगी। 10 पर घात कितनी हो जाएगी, तो इस खाली बॉक्स में तो आपका 3 हो गया। उसके बाद देखिए दिया गया है टी,
टी 1 2 3, टी का गुणा कितनी बार है, तो किसका गुणा है टी, तो इस खाली स्थान में तो टी हो जाएगा, लेकिन इस खाली स्थान में 3 हो जाएगा। मतलब कि इसका उत्तर आपका जो हो गया, ये हो गया कि 10 पर घात 3 और टी पर घात 3, ये आपका उत्तर हो गया। यानी खाली स्थान पे इसमें 3 हो गया, इस पे टी हो गया और इसमें 3 हो गया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये दिया गया है 4 का 3 बार गुणा है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 का 3 बार गुणा मतलब 4 पर घात 3 हो जाएगा, तो ये 4 पर घात कितना हो गया, 3 हो गया। और इसे आप 4 पर घात 3 भी लिख सकते हैं, तो खाली जगह पर ये 3 हो गया, ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। अगला देखिए, तीसरा पार्ट दिया गया है। तीसरा पार्ट देखिए 6 गुणे पी गुणे पी गुणे क्यू गुणे क्यू गुणे क्यू। अब आप देख रहे हैं कि खाली स्थान 2 दिया गया है, तो यहाँ देखिए 6 एक बार गुणा है तो 6 यहाँ लिखा है। अब देखिए पी का 2 बार गुणा है और पी पर घात 2 होगी, तो यहाँ देखिए खाली स्थान पे आपका पी हो जाएगा, क्योंकि इस पे घात 2 होगी और घात 2 यहाँ ऑलरेडी लगी है, तो इस खाली स्थान पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्यू लिखा है। अब क्यू कितनी बार गुणा है, 1 2 3 बार क्यू का गुणा है, तो क्यू का 3 बार गुणा तो यहाँ 3 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं 6 पी पर 2 घात और क्यू पर 3 घात, इसका उत्तर हो जाएगा और खाली स्थान पे पी और 3 हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला चौथा पार्ट दिया गया है कि यस गुणे यस गुणे यस गुणे टी, यानी यस का 3 बार गुणा, तो यस पर घात 3 हो जाएगी, तो इस खाली स्थान पे यस हो जाएगी। और टी का 2 बार गुणा, तो टी पर घात 2 हो जाएगी, तो इस खाली स्थान पर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपकी हो जाएगी यस पर 3 घात और टी पर 2 घात, और ये आपका उत्तर हो गया। देखिए ये सवाल नंबर 6 दिया गया है कि अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर राशि छांटिए। ये देखिए पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 4 पार्ट दिए गए हैं। इसमें चर राशि और अचर राशि छांटना है। तो चर राशि अचर राशि से पहले वाले अभ्यास में हमने आपको बताया है कि वो राशि, वो मान जो परिस्थितियों के अनुसार जिसका मान बदलता रहे उसको हम क्या कहते हैं, चर राशि। लेकिन जिसका मान हर परिस्थिति में वही रहे, फिक्स रहे, तो वो क्या होती है, अचर राशि। जैसे मान लीजिए अगर कोई अल्फाबेट है ABCD PQR या कोई वर्णमाला है, उससे प्रदर्शित किया गया है, तो वो क्या होती है, चर राशि। लेकिन अगर कोई गिनती दी गई है, अंक दिया गया है, तो वो क्या होती है, अचर राशि। परिस्थितियों के अनुसार यक्ष का मान कहीं 1 कहीं 2 कहीं कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर 5 है तो वो हमेशा 5 ही रहेगा। तो यहाँ देखिए पहले वाले में दिया गया है 5, यक्ष पर 2 घात, वाई पर 2 घात और जेड पर 3 घात। तो यहाँ देखिए चर राशि। अब चर कौन कौन से है जिसका मान परिस्थितियों के अनुसार बदल जाए, कौन कौन है, तो इसमें देखिए x y z। तो चर राशि कितनी हो गई, x हो गया, y हो गया और z। और अचर राशि सिर्फ 5। अचर राशि कितनी हो गई, 5। इसी प्रकार से यहाँ देखिए दिया गया है 7 यक्ष स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए चर राशि क्या हो गई, चर राशि आपका यक्ष हो गया और वाई हो गया, लेकिन अचर राशि आपकी 7 हो गई। अचर राशि क्या हो गई, 7 हो गई। यहाँ देखिए कि m पर घात 4 और n पर घात 2, तो यहाँ देखिए सब चर राशि है, अचर राशि कुछ नहीं है, अचर राशि कुछ नहीं है। तो चर राशि क्या हो गई, m और n, ये चर राशि हो गई, लेकिन अचर राशि यहाँ कुछ है, ये नहीं है। अगले में देखिए a पर घात 3 और b पर घात 5, तो यहाँ भी दोनों चर राशि ही हैं, a और b ये चर राशि हैं, अचर राशि यहाँ कुछ है ही नहीं। इसी के साथ आपका ये दक्षता अभ्यास 5 और अभ्यास 5 इकाई 5 बीजगणितीय अवधारणा भी समाप्त हो जाती है। अब हम आपके साथ अगले वीडियो में अगले अभ्यास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।